दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 11th का स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया और मेरे इस लेक्चर की खासियत ये है कि मैं इस लेक्चर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका सिस्टमैटिक हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 अगर मैं देखने जाऊँ, अगर मैं इसके सम सॉल्व करने जाऊँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कौन से एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताते जाऊँगा, बट यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, बट एक्सरसाइज का कुछ कॉन्सेप्ट है वो मुझे बता देना चाहिए। इतने क्वेश्चन तो कम से कम आपको एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अच्छे से चीजों को समझते जाओ और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सम चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। सबसे पहले 5.2 एक्सरसाइज को अगर आप समझने जा रहे हो तो सबसे पहले दो चीजें आपको पता होना चाहिए टेंथ का। ये टेंथ की तरह ही है, पर दो चीजें इसके अंदर, एक नया चीज है जो 11th के एग्जाम में आता है और जो हमारे एक्सरसाइज में उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं दिए हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमें हमारे एग्जाम में दिखाई देंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। अब देखो स्लोप का फॉर्मूला है, एक स्लोप का हमारा फॉर्मूला है स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला हम कब लेंगे दोस्तों? जब हमें व्हेन थीटा इज गिवन, जब हमें क्या दिया रहेगा, थीटा क्या होगा, गिवन होगा। जब थीटा गिवन होगा तो अपन ये फॉर्मूला लेंगे। और जब अगर थीटा नहीं गिवन है तो हम क्या लेंगे, y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला हम कब लेंगे, जब 2 पॉइंट्स गिवन होगा। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे 2,3 5,9 ऐसे 2 पॉइंट्स हैं तो अपने को ये वाला फॉर्मूला लेना है। तो बस इस एक्सरसाइज के लिए इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एंगल बिटवीन टू लाइंस वो वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं और वो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन बार बार आता है। तो यहाँ पे सब चीजों को अच्छे से करते जाओ, बहुत सारी चीजें बताते जाऊंगा। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और बाकी इस एक्सरसाइज में कराने के लिए मैं करा रहा हूं, पर ये सब सम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो लिखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिया है। समझो मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया तो यहाँ पे ए है, ऑलरेडी मैंने 10th में भी तुम्हें कराया है, और बी है 4,3। अब ए है, बी है, तो आप ए को क्या ले लोगे दोस्तों, x1 y1, और बी को क्या ले लोगे दोस्तों, x2 y2। बस यहाँ पे क्या कर दो, लेट लिख दो कि हमने पॉइंट को डिफाइन किया। एंड देन आप किसका स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन का स्लोप है दोस्तों, ए बी का। तो ए बी का स्लोप क्या आएगा दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस, व्हाट इज y2, द वैल्यू ऑफ y2 इज 3, वैल्यू ऑफ y1 इज -1, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, -1। द वैल्यू ऑफ x2 इज 4 एंड वैल्यू ऑफ x1 इज 2। एक बार चेक कर लेना है। देखो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि वो चीजों को चेक नहीं करते। ये मेरे से आपको सीखना है। देखो मैं यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है, 3। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन से सही वैल्यू लिखा कि नहीं, ये भी चेक कर लो, हाँ सही लिखा हूं। अब y2 का जो वैल्यू है 3 है, y1 का जो वैल्यू है दोस्तों -1 है, x2 का जो वैल्यू है दोस्तों 4 है, एंड x1 का वैल्यू है दोस्तों वो 2 है। अब इसके बाद यहां पे हम कुछ चीजें एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब देखो इतने सारे बुक में क्वेश्चन है, अगर आप सब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपका होगा भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने को इस एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो ही हम आगे जाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट है आगे मैं बता दूंगा, ऐसे हर एक लेसन का इंपॉर्टेंट दे दूंगा। और 12th में भी अगर आप भरोसा करोगे तो बस 30 क्वेश्चन अगर आप सिस्टमैटिक मैं दूंगा वो करके चले जाओ, आप आराम से 30 क्वेश्चन इस पार्ट में दूंगा और समझ जाओ कि 30 क्वेश्चन के आसपास 20 क्वेश्चन उस पार्ट में दूंगा, 20-25 क्वेश्चन आप आउट ऑफ लेकर आओगे। तो इसलिए अच्छे से भरोसा करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम्स में दिया था, वो तो आपने 10th में देखा भी है। माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, +1, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2। देन फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 4 एंड डिवाइड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू, दिख रहा है ना 2। एक बार देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 एंड 2, बाद में 4/2 2। तो स्लोप वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए अपने को। इफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L आर 2 and 3, अगर इंटरसेप्ट आया तो हमें x इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट हमें कितना दिया है उन्होंने, x इंटरसेप्ट हमें दिया है 2 दिया है, एंड y इंटरसेप्ट हमें कितना दिया है दोस्तों, y इंटरसेप्ट हमें कितना दिया है दोस्तों, 3 दिया है।
तो अगर हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है तो इससे हम अपने पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं उस लाइन का। लाइन के जो पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स होंगे, जो x से रिलेटेड जो पॉइंट होगा उसको हम, ये x इंटरसेप्ट है इसलिए x की जगह पे 2 लिखूंगा। ये y इंटरसेप्ट है, तुम्हें पता है कि ये जो पोजीशन होता है इसमें पहला x होता है, दूसरा y होता है। ये y इंटरसेप्ट है तो दूसरे वाले पॉइंट में मैं y की जगह पे 3 लिखूंगा। अब यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट है इसलिए इसके x की जगह पे मैंने लिखा, पर y वाला कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। वैसे ये y इंटरसेप्ट है, y पे लिखा तो x वाला क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे अपने को 2 पॉइंट्स मिले। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करके इस स्लोप निकाल सकते हो लाइन L का। तो यहाँ पे देखो, मैं पहला जो पॉइंट है 2,0 और जो दूसरा पॉइंट है 0,3, दोनों ही पॉइंट को मैं क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको x1 y1 और इसको करूँगा x2 y2। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। सॉल्व करते टाइम क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन, उन्होंने डायरेक्ट लाइन का नाम ही दे दिया लाइन L, और सेम फॉर्मूला आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ y2 कितना आएगा दोस्तों, 3 है। द वैल्यू ऑफ y1 कितना है दोस्तों, 0 है। द वैल्यू ऑफ x2 कितना है दोस्तों, 0 है। एंड द वैल्यू ऑफ x1 कितना है दोस्तों, 2 है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 3 माइनस 0 कितना होगा, 3, एंड 0 माइनस 2, बहुत सारे लोग 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 तो आएगा, पर ग्रेटर नंबर को माइनस का साइन है तो -2। तो फाइनली इसे हम क्या लिखेंगे, -3/2, क्योंकि अपन माइनस नीचे नहीं लिखते। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन छुपा छुपा लग रहा है, पर यहाँ पे ध्यान दो। फाइंड द स्लोप। अब देखो यहाँ पे भी फिर से स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालना है, हमें कुछ दिया है उन्होंने, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, थीटा। थीटा अपने को कितना थी, 30 डिग्री। ये ऑलरेडी 10th में मैंने इसलिए बोला ना, ये चीज़ें तुमने पहले ही सॉल्व किया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। और ये जो पार्ट था वो 10th में आपके रिड्यूस सिलेबस में डाल दिया था। आप जब 10th में थे तो रिड्यूस में था, तो इसलिए आपको पता नहीं होगा, बहुत जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 10 30, द वैल्यू ऑफ 10 30 जो है वो याद करना चाहिए आपको, 1/√3। अभी याद कर लो, 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। देन यहाँ पे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। इंक्लिनेशन अपने को रेडियन फॉर्म में दिया है, π/4। एंड देन यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला आएगा, स्लोप अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 थीटा, तो क्या आएगा 10 π/4 दोस्तों। एंड 10 π/4 क्या होता है दोस्तों, 1045। ये π/4 मतलब 45, मैं ऑलरेडी आपको पहले के लेसन्स में पढ़ाया हूँ मैं। तो π/4 क्या होगा, 45, और 1045 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1। तो यहाँ पे इसलिए स्लोप का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है एक साथ। यहाँ पे बोला कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। हाँ, ये वाला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपको करके जाना चाहिए। तो पहले ये बता दे रहा हूँ, द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे बोला कि इंटरसेप्ट बना रहे, तो पहला वाला एक्स इंटरसेप्ट होगा, दूसरा वाला वाई इंटरसेप्ट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर दे रहा हूँ। पॉइंट्स अपना क्या आएगा, अगर पहला वाला एक्स इंटरसेप्ट तो 3,0 और दूसरा वाला भी 3 है, मतलब क्या आएगा 0,3। देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 3,0 है और ये क्या है 0,3। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ये x1 y1 है दोस्तों, और ये x2 और y2 है दोस्तों। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब ये होने के बाद आप समझो स्लोप निकाल रहे हो। स्लोप ऑफ लाइन, कुछ लाइन का नेमिंग नहीं दिया है, समझो मैंने यहाँ पे a लिया, यहाँ पे b लिया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो देखो y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, y2 का वैल्यू कितना है, 3 है। y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है। x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है। एंड x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 3/-3। तो फाइनली कितना, -1। अब ध्यान से चीजों को समझना थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, मतलब अपने को थीटा का वैल्यू निकालना है दोस्तों। यहाँ पे अपने को स्लोप नहीं बोला है, इसलिए ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना। ये 11th के टाइप का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन जो है उसका फॉर्मूला क्या आता है स्लोप का दोस्तों, टेन थीटा। आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा समथिंग हमें -1 मिला है। अब यहाँ पे देखो मैं टेन थीटा लिख रहा हूँ इक्वल टू ये माइनस, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है 1 जो है वो किसका वैल्यू है दोस्तों, टेन पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 पाई बाय 4 मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1045। तो 1045 का जो वैल्यू है कितना होता है 1, पाई बाय 4 मतलब ही 45। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। अब मुझे नहीं पता कि आपने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अच्छे से, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये होता है आफ्टर, ये होता है स्कूल, ये होता है देन, ये क्या होता है कॉलेज। इसमें ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक सब पॉजिटिव है। इसमें एस मतलब साइन और उसकी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है कोसेक, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो टेन यहाँ पे माइनस में, तो इसमें से किस में पाया जाएगा दोस्तों, टेन माइनस में इसमें से किस में आएगा। तो टेन माइनस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो टेन तो इसमें प्लस होगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, इसमें भी प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, ये दोनों में टेन क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ पे क्या आता है 0 आता है, यहाँ पे क्या आता है 90 आता है, यहाँ पे क्या आता है 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। अपन इसका हेल्प लेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार होगा। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या होगा 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू, मतलब ये 180 के पहले मैं आ रहा हूँ ना इसलिए माइनस में ले रहा हूँ, अगर वही मैं यहाँ पे लेता इसके आगे लेता तो 10 180 प्लस थीटा लेता। तो 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा, पर यहाँ पे 10 क्या होता है माइनस में, ये दोनों में माइनस में, तो इसलिए क्या आएगा -10 थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ ही से आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अभी, चलो मैं आगे अच्छे से बता दूंगा लेक्चर्स में, पर अभी आप जानने के लिए इतना तो याद कर लो कि 10 माइनस ऑफ थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है 10 180 माइनस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ये आपको अभी के लिए क्या करना है याद कर लेना। तो ये वाले प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस ऑफ ये 10 थीटा ऐसे ही रहेगा, ये मुझे माइनस ऑफ 10 थीटा दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे 10 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा मेरा कितना है 45 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप चैंपियन कहलाओगे। देन यहाँ पे क्या आया 10 थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 10, अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 135। प्लीज़ आप माइनस करना। अब देखो 10 10 माइनस 10 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 135 डिग्री। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो सर यहाँ पे भी आप 10 10 कैंसिल कर सकते थे, भाई बीच में माइनस है। अब यहाँ बीच में माइनस माइनस का कोई लोचा नहीं है, तो थीटा इक्वल टू कितना है 145, मतलब हमने इंक्लिनेशन क्या कर लिया है फाइंड आउट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को अगर चाहिए तो एक बार और पीछे करके देख लो, समझ जाओगे। नहीं समझ रहा है तो फॉर्मूला याद कर लो, हो जाएगा काम। अब ये होने के बाद यहाँ पे एक सम मैंने सॉल्व एग्जाम्पल का लिया है, सोचो मैं आपके बारे में कितना सोच रहा हूँ। बस आप अच्छे से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करो, देखो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं ये भी बता दूंगा कि स्ट्रेट लाइन में कौन से आपको 6 से 7 क्वेश्चन करने चाहिए, देख लेना एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। भाई ऑफलाइन बैच में ऑलरेडी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक तजुर्बा है इतने अच्छे से पढ़ने का, ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि नहीं पता होगा, ये मैं एक मोटिवेशन के तौर पे तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने मेरे एकेडमी में बहुत अच्छा किया। आप मेरे बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, मैंने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी पढ़ते टाइम बहुत मेहनत से चीज़ों को कवर किया है, इसलिए जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले बार 12th को दिए और 10th को दिए सेम क्यों आते हैं, क्योंकि ये 17 साल का एक्सपीरियंस है। और हम खुद जब पढ़ते थे, जब मैं पढ़ता था तो मुझे खुद समझ में आ जाता था कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप अगर चीज़ों को समझोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। मैंने क्यों बोल दिया आगे के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व एग्जाम्पल से उठा के लाया हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। लिखा है फाइंड द एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया, बिटवीन द लाइंस एंड स्लोप हमें दिया है, मतलब स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। अब दो स्लोप है तो एक को हम m1 लेंगे
और एक को हम क्या लेंगे दोस्तों, m2 इक्वल टू क्या, -2। हमने दो स्लोप ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या आएगा, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइंस लिख सकते हो, या तो बिटवीन लाइंस लिख दो। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो याद रखना, कभी भी दो लाइन के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है m, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे m और m है, और यहाँ पे माइनस है, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 1 और 2, मतलब 12। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर से याद करा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, दिक्कत मत लो। और मेरा हमेशा से ऑफलाइन बैच में मेरी खासियत है कि मैं फॉर्मूले एक भी बच्चों पे रखता नहीं हूँ, सब कुछ सब फॉर्मूले मैं याद कराता हूँ। देखो मैंने कैसे याद कराई, m m m m 1, ऊपर माइनस नीचे प्लस, 12 हो गया याद। देन इसके बाद देखो इसके वैल्यूज को पुट कर दो। यहाँ पे m1 कितना है, 3 है, m2 कितना है दोस्तों, -2 है, 1 प्लस m1 कितना है दोस्तों, 3 है, m2 कितना है, -2 है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा, 6 फाइनली। और मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो ये 5 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1 -5, एंड अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1, और ये मॉड है, मॉड में कोई वैल्यू अगर माइनस में तो भी प्लस में आता है, और यहाँ पे क्या है, tan थीटा। हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे अगर tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये 1 tan के टेबल में किसका वैल्यू है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि tan 45 का है सर। तो देखो tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना है दोस्तों, 45। तो हमने एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना चाहिए। हाँ ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45, मतलब अपने को थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया है इन्होंने 45 डिग्री। बाद में उन्होंने स्लोप ऑफ, ये भी मैंने सॉल्व एग्जांपल से लिया है, स्लोप ऑफ वन लाइन m1 का जो वैल्यू है 1/2 है। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर, मतलब अपने को m2 निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करो, देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा मतलब tan 45, m1 मतलब 1/2, m2 ऐसे ही 1 प्लस m1 कितना 1/2, m2 ऐसे ही। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। tan 45 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब देखो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 माइनस 2m2 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2 प्लस ऊपर m2 इंटू 1 क्या होगा m2, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 2m2 2 प्लस m2। समझा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ अब यहाँ तक सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक बीच का लाइन दे दूँ। हाँ यहाँ तक सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कभी भी मॉड से अगर हम किसी भी नंबर्स को बाहर निकालते हैं तो या तो मैं स्क्वायरिंग ले सकता हूँ या तो प्लस और माइनस ले सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस और माइनस लेना बहुत अच्छी बात है, स्क्वायरिंग लेके अपने आप को टेंशन में लोगे। तो यहाँ पे देखो 1 मैं लिख रहा हूँ, 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, और अब देखो यहाँ पे +1 लिया तो यहाँ पे क्या लूँगा -1 इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। अब सीधी सी बात है, जस्ट आप ये वाले टर्म को यहाँ पे ले लो, इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालोगे, और यहाँ पे भी इस वाले टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करो m2 का वैल्यू। तो m2 का जो स्लोप है अपने को 2 मिलेगा, यहाँ पे दो स्लोप मिलेंगे, और वो दोनों अपने आंसर है। तो ये दोनों काम आपको करना है, आपको कॉमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। इस एक्सरसाइज में आपको इतनी चीज़ें करके जानी चाहिए। एक सम और है इस एक्सरसाइज में जो मैंने लिखा नहीं है,
3 पॉइंट्स दिए होंगे और आपको बोला होगा फाइंड के, और बोला होगा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब ये तीनों, ये ऑलरेडी सम हमने 10th क्लास में सॉल्व किया है। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको पहले यहाँ पे क्या ले लेना चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी, फिर यहाँ पे क्या ले लेना चाहिए, स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि कोलिनियर है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। फिर यहाँ पे इसका स्लोप निकालो, यहाँ पे इसका स्लोप, और दोनों को सॉल्व करोगे तो फाइनली के का वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक सम ये सॉल्व करना चाहिए आपको, बाकी अगर नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। बाकी इस एक्सरसाइज में इतनी चीजें करनी चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर इस एक्सरसाइज में कोई और सम चाहिए जो आपको लग रहा होगा नहीं मेरे स्कूल में बोला है कि ये सम करना चाहिए, मेरे कॉलेज में सर आप करा दो, तो मैं करा दूंगा, नीचे कमेंट करना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।